राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, पितृपक्ष आने वाला है। पितृपक्ष में यदि आपको अपनी दिवंगत आत्माओं की तिथि पता नहीं है तो कब उनका श्राद्ध करें। अकाल मृत्यु में जो मरे हैं उनका श्राद्ध हमें किस तिथि में करना चाहिए, यानी कि आज श्राद्ध की विशेष तिथियों की बात करेंगे कि किन दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध कर्म हमें किन तिथियों में करना चाहिए, जिनसे कि हमारे पितरों की मुक्ति हो, उन्हें शांति प्राप्त हो और उनकी कृपा हमारे जीवन में आए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। पितृपक्ष आश्विन मास के प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन तक मनाया जाता है। इस साल 18 सितंबर से ये पर्व शुरू होगा। शास्त्रों में आश्विन मास के इन 15 दिनों को पर्व के रूप में बताया गया। पर्व क्यों? क्योंकि ये पितरों की पूजा का पर्व है। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। यही वजह है हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो देव पूजा से पहले पितरों की पूजा की जाती है, क्योंकि यदि पितरों की कृपा जीवन में है तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी। पितृ यदि आपके असंतुष्ट हैं तो शास्त्र कहते हैं कि एक बार को तो आपको देव पूजा में की गई गलती की क्षमा याचना मिल सकती है, लेकिन यदि पितृ आपके असंतुष्ट हैं तो उनको किसी भी देव कार्य से नहीं मनाया जा सकता। उनको केवल क्षमा याचना करके, उनके लिए प्रायश्चित करके और उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने के बाद ही उनको मनाया जा सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने आश्विन मास के 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पितृ पूजा के लिए समर्पित किए। इन 15 दिनों में हमें अपनी पितरों का स्मरण करना चाहिए, उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जिससे कि उनको शांति प्राप्त हो। प्रेत योनि में यदि भटक रही आत्मा है तो उनको मुक्ति प्राप्त हो, उनकी प्रसन्नता उनको प्राप्त हो, वो आनंद के साथ रहें और हम पर अपनी कृपा बना करके रखें। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक जिस तिथि में आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई है उसी तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए, ये शास्त्रों का विधान है। लेकिन जिन दिवंगत आत्माओं की आपको मृत्यु तिथि पता नहीं है, उसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ विधान बताए गए। जैसे कि यदि पिता तुल्य व्यक्ति की मृत्यु हुई हो और उनकी तिथि पता ना हो कि उनकी मृत्यु किस तिथि में हुई है, तो उनका श्राद्ध आप अष्टमी तिथि में कर सकते हैं। इसी तरह आपके यहाँ किसी मातृ शक्ति की मृत्यु हुई है, यानी कि स्त्री की मृत्यु हुई है और वो सुहागिन थी, तो उनका श्राद्ध आपको तिथि नहीं पता, तो आप पितृपक्ष की नौमी तिथि, जिसे मातृ नवमी भी कहा जाता है, उनमें उनका श्राद्ध कर सकते हैं। इसी तरह आपके यदि कोई देव गुरु हैं, संत जन हैं, जिनसे आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उनका आप श्राद्ध करना चाहते हैं लेकिन उनकी तिथि पता नहीं है, तो उनका श्राद्ध आप द्वादशी तिथि में कर सकते हैं। इसी तरह अकाल मृत्यु जिनकी होती है, अकाल मृत्यु क्या? जैसे किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई हो, सर्पदंश से मृत्यु हुई हो, किसी जल में डूब करके मृत्यु हुई हो, आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हुई हो, इस तरह की मृत्युओं को अकाल मृत्यु की श्रेणी में गिना जाता है। किसी ने आग लगा ली हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो, ये सब अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं। तो यदि आपका कोई पूर्वज है जिसकी अकाल मृत्यु हुई है लेकिन उनकी तिथि का पता नहीं है, तो आप चतुर्दशी तिथि के दिन उनका श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण करें। इस तरह से ये विशेष तिथियां शास्त्रों में बताई गई, जिन पर आप उनका श्राद्ध कर्म करके
उनकी प्रसन्नता कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब इन तिथियों में भी यदि आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे या आपने पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों का तिथि के अनुसार श्राद्ध किया है, दोनों कंडीशन है। यदि आपको पितरों की तिथि नहीं पता तो उनका श्राद्ध इन जो मैंने बताई उन तिथियों में भी नहीं कर पा रहे, तो पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें, यदि हमने श्राद्ध तरीके से भी किए हैं, तिथि के अनुसार भी किए हैं, या हमें तिथि की पता नहीं, तो उनका श्राद्ध, यानी कि दोनों तरीके के श्राद्ध के लिए आप पितृ विसर्जनी अमावस्या पर एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण के किसी बच्चे को जिसकी शादी नहीं हुई हो, उनको बिठा करके अवश्य सभी को भोजन कराना चाहिए। और अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पूर्वजों की स्मरण पितृ विसर्जनी अमावस्या पर करना चाहिए। पितृ विसर्जनी अमावस्या एक महापर्व की तरह सनातन धर्म में मनाया जाता है, तो उनका स्मरण करके पितृ विसर्जनी अमावस्या पर अपने ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों की मुक्ति शांति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म अवश्य करें। चाहे आपने श्राद्ध अपने नियम के अनुसार अपने पितरों की तिथि में ही क्यों न किया हो, फिर भी पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें इन 3 लोगों को भोजन कराना चाहिए, पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इनको दक्षिणा, इनको फल, कपड़े, जो आपकी सामर्थ्य है वो दे करके विदा करना चाहिए। और अपने पितरों से इस पितृ पक्ष में हुई कोई भी गलती है उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। पितरों की कृपा से आपके घर परिवार में आनंद आएगा, आपके घर में स्थिर लक्ष्मी होगी, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी, आपके घर में अकाल मृत्यु का किसी का भय है या कोई दुर्घटना का योग है वो दूर होगा। पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं यदि वो प्रसन्न है। इसलिए इन पितृपक्ष में सिर्फ और सिर्फ हमें अपने पितरों की पूजा करके उनकी कृपा पानी चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका धर्मानुसार जवाब देंगे। आप न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।